अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगनर। प्रीवियस वीडियो में हम पिप फर्म के जर्नल और प्रोग्राम रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पे आउट, एक्सपीरियंस प्रोग्राम और स्केलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले पे आउट के बारे में बात कर लेते हैं। पे आउट लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर, बल्कि हर फ्राइडे को आपको खुद से ही पे आउट रिसीव हो जाएगा। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगी एलिजिबिलिटी के लिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 GMT टाइम से पहले पहले फ्राइडे वाले दिन उसने अपना अकाउंट भी सिलेक्ट करना है और अपना पे आउट मेथड भी सिलेक्ट करना है, जिस मेथड के थ्रू उसने पे आउट लेना है। और आपको जो पे आउट मिलेगा वो 6 से लेके 24 GMT के दरमियान आपको पे आउट मिल जाएगा। और अगर किसी बंदे के पास मल्टीपल अकाउंट है और उसने सेलेक्ट नहीं किया और जिस अकाउंट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो सेलेक्ट करके आपको आपका पेमेंट सेंड कर दिया जाएगा। बस उसमें भी देखा जाएगा कि अगर आपने पे आउट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया हुआ है तभी आपको मिलेगा, वैसे तो वो कैसे भेज पाएंगे आपको, आपने पे आउट का मेथड ही नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर आपको पे आउट लेने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। पहला है राइस का, दूसरा है स्क्रिल का और तीसरा है USDT TRC20 नेटवर्क। स्क्रिल और राइस के लिए आपको ईमेल डालना पड़ेगा, वहाँ पर आपका जो राइस और स्क्रिल का ईमेल है। और अगर आप USDT में लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा USDT का, तब आपको वो पे आउट सेंड कर पाएंगे। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट जो थी पे आउट लेने के लिए वो ये हैं। इंश्योरेंस अकाउंट और कंसिस्टेंसी अकाउंट में जिस वक्त आपका प्रॉफिट आपके इनिशियल बैलेंस का 1% हो जाएगा उसके बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। क्लासिक अकाउंट में आपको आपके इनिशियल बैलेंस का 3% ऐड करना है, यानी प्रॉफिट करना है, उसके बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। इंश्योरेंस मोड और कंसिस्टेंसी जो अकाउंट है उनका, अगर 1 लाख का अकाउंट है आपके पास तो आपने 1000 भी बना लिया, यानी कि 1 लाख 1000 बना ले तो आप विड्रॉ ले सकते हो। अगर आपके पास क्लासिक अकाउंट है तो उसमें आपको 1,03,000 करने हैं, उसके बाद आपको विड्रॉ मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। फिर इसमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रॉफिटेबल डेज की। इंश्योरेंस जो मॉडल है उसकी बात कर रहा हूँ। 1% आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ 5,000 से 20,000 तक अकाउंट है तो 2 दिन प्रॉफिटेबल होने चाहिए, 50 से 100 3 दिन, और 2 लाख का अकाउंट है तो 4 दिन, और 3 लाख अकाउंट है तो 5 दिन आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। फिर इसी तरह कंसिस्टेंसी में भी मिनिमम प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो 1% है, और कंसिस्टेंसी स्कोर 5,000 से 50,000 तक 50% कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए। अगर लाख का अकाउंट है तो 40% होना चाहिए, 2 लाख का तो 30% और 3 लाख का तो 20% आपका कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए। क्लासिक की बात कर लेते हैं। क्लासिक में पहले बताया आपको कि 3% आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। फिर ट्रेडिंग डेज हैं इसमें भी, 5 से 20 तक 2 दिन, 50 से 1 लाख तक 3 दिन, 2 लाख तक 4 दिन, और 3 लाख वाला जो अकाउंट है उसके लिए 5 दिन तक आपको 0.01 यानी कि आपके इनिशियल बैलेंस का 0.5% प्रॉफिट में क्लोज करना है, तभी आपको विड्रॉ मिलेगा। पे आउट राइस के लिए आप 50 की मिनिमम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और स्क्रिल के भी इतना ही है, और दूसरे के लिए भी इतना ही है। प्रोसेसिंग टाइम जो आपको लगने वाला है वो 18 घंटे लगेगा सब में, और प्रोसेसिंग फीस जो पड़ेगी, अगर राइस में आप 500 से कम विड्रॉ ले रहे हो तो आपको $25 फ़ी पे करनी पड़ेगी, और अगर यही चीज़ स्क्रिल में ले रहे हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर USDT TRC20 में ले रहे हो तो फिर आपको $1 फ़ी पे करनी पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन इनमें से TRC20 ही है, ठीक है। ये आसान होता है आपको सेल करना, यानी कि जिस वक्त आपके पास आ जाएगा पैसा, US में नहीं है, किसी और कंट्री में जहाँ पर डॉलर चलता ही नहीं है, तो फिर आपको तो वो कन्वर्ट करने पड़ते हैं ना। क्रिप्टो करेंसी वाला जो है ना, ये आपको आसान होता है, बेचना भी आसान होता है, और आपका अच्छा रेट में मिल जाता है। क्रिल में ठीक है, रेट अच्छा नहीं मिलता है, इससे अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, कम मिलता है, और इसमें फ़ी भी लगती है जिस वक्त आप उसे दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करेंगे। और राइस भी ठीक है, बट इसमें यहाँ पर $25 फ़ी लग रही है, तो मैं नहीं इसे रिकमेंड करूँगा। प्रॉफिट शेयर आपको जो मिलेगा वो आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका रैंक है जी बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 ही होता है, उस वक्त आपको मिलेगा जी 70%, और जिस वक्त आपका रैंक 1 हो जाएगा, अब रैंक 1 ये XP पर डिपेंड करता है आपके पास कितने XP हैं। अगर आपके पास 10 XP हैं तो आपका पहला रैंक है, दूसरे रैंक के लिए 25 XP चाहिए, तीसरे रैंक के लिए 50, और चौथे रैंक के लिए 100, और पाँचवें रैंक के लिए 200। जैसे जैसे आपके XP की तादाद बढ़ती जाती है आपका रैंक भी बढ़ता जाता है, और आपका प्रॉफिट शेयर भी बढ़ता जाता है। 5वें रैंक वाले को 95% दिया जाता है, बट शुरू में जो आता है, जो भी बंदा आता है जिसका रैंक नहीं बढ़ा हुआ, उसको 70% दिया जाता है। हमने शुरू में एक चीज़ देखी थी कि पे आउट प्रोडक्शन, यहाँ पर पे आउट प्रोडक्शन मिलती है आपको। आपका अकाउंट ब्रिज भी हो गया ना, फिर भी आपको पे आउट मिलेगा। अब किस सूरत में पे आउट मिलेगा, मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट था जी $1 लाख का, ठीक है, उसमें आपने बनाया जी $6,000
ऊपर प्रॉफिट बना लिया। फिर क्योंकि डेली लॉस 3% है, 3% आपसे हो गया, अगले दिन लॉस, आपका डेली लॉस हिट हो गया, तो अब आपके पास 3% अभी भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। दूसरे प्रोफार्म में तो होता यह है कि अकाउंट भी गया और उसके साथ ही वो 3,000 आपका था वो भी गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉफिट पीछे पड़ा हुआ है तो आप उसे निकलवा सकते हैं एक टाइम में। बस उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये इंड्योरेंस मॉडल के लिए आपको मिनिमम प्रॉफिट 1% होना चाहिए, और आपके ये डेज जो हैं प्रॉफिटेबल डेज ये भी क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी मोड में भी 1% कम से कम आपका बैलेंस होना चाहिए जिसे आप विड्रॉ कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो इतना होना चाहिए। क्लासिक मोड में आपका प्रॉफिट जो है वो 3% होना चाहिए कम से कम। प्रॉफिटेबल डेज हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी फिर आपको पे आउट प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल सकेगा। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम प्रॉफिट भी है, आपके अकाउंट मॉडल के हिसाब से मिनिमम ट्रेडिंग डेज या कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो क्लियर है, तो फिर आपको आपका पे आउट मिलेगा ज़रूर। वो खुद से ही आपको फ्राइडे वाले दिन आपका पे आउट दे देंगे। एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट फिर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर जितने ज़्यादा एक्सपी होंगे उतना ही बड़ा आपका रैंक होगा, और हर रैंक के लिए एक्सपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पहले रैंक के लिए 10 एक्सपी चाहिए, दूसरे रैंक के लिए 25, और तीसरे रैंक के लिए 50, और चौथे के लिए 100, पांचवें रैंक के लिए 200। जैसे जैसे रैंक भी बढ़ता रहेगा आपका तो प्रॉफिट शेयर भी बढ़ता रहेगा, और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा आपका रैंक होगा वो सब चीज़ें आप उसी हिसाब से आपको दी जाएंगी। उसमें कुछ बेनिफिट भी हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जीरो रैंक है ना, फिर 12% प्रॉफिट करने पर आपको 10% आपके इनिशियल बैलेंस का बढ़ा दिया जाता है। आपका रैंक हुआ जी 5वां, तो आपका 50% बैलेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा। जितना ज़्यादा रैंक हो जाएगा कमीशन भी आपकी कम हो जाएगी, आपका अकाउंट मैक्सिमम लीवरेज भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। डेली लॉस जो है वो भी बढ़ा दिया जाएगा जितना ज़्यादा रैंक होगा आपका। एडिशनल मैक्सिमम लॉस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका रैंक ज़्यादा होगा आपका प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो आपका विड्रॉ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही आपको गिफ्ट वाचर भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा बोनस होगा। अब सवाल ये होता है कि ये एक्सपी हमने बढ़ाने कैसे हैं। पिप फर्म की तरफ से आपको यहाँ पर कुछ टास्क दिए जाएंगे जिनको आप कंप्लीट करेंगे, उसके हिसाब से आपको वो एक्सपी मिलेंगे। जैसे कि ये टास्क है, चैलेंज पास करना है और अपने अकाउंट को स्केल को बढ़ाना है, ठीक है। जो ट्रेड है वो 10 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं करनी। या दूसरा चैलेंज है जी, प्रॉफिट आपने करना है जी 0.5%, 5 मुख्तलिफ सिंबल में, जैसे कि गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, ऐसे मुख्तलिफ 5 करेंसी पेयर में जाके आपने 0.5 यानी कि 0.5% आपने प्रॉफिट करना है अपने इनिशियल बैलेंस का। ऐसे टास्क हैं, इनको आप कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते जाएंगे आपके एक्सपी जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर बहुत काबिले गौर है, कौन से अकाउंट मॉडल पर कितने एक्सपी हमें मिलने वाले हैं। एक अकाउंट पर एक महीने में 20 एक्सपी ही मिल सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सपी नहीं मिल सकते, ठीक है। अकाउंट बाय किया और उस पर ट्रेड करना शुरू किया, अगर क्लासिक और इंड्योरेंस मॉडल है तो उस पर आप 1 एक्सपी मिलेगा, अगर कंसिस्टेंसी मॉडल है तो उस पर 2 एक्सपी आपको मिलेंगे। फेस चैलेंज जो है उसे पास कर लिया 1 स्टेज में, तो क्लासिक और इंड्योरेंस मॉडल में आपको 2 एक्सपी मिलेंगे और कंसिस्टेंसी में 4 एक्सपी मिलेंगे। इसी तरीके से 2 स्टेज पास कर लिया तो हर स्टेज में आपको क्लासिक और इंड्योरेंस वाले में 1 एक्सपी मिलेगा और कंसिस्टेंसी मोड वाले में 2 एक्सपी मिलेंगे। यानी कि कंसिस्टेंसी स्कोर वाला जो मॉडल है इसमें आपको ज़्यादा एक्सपी मिलेंगे। जैसे केवाईसी पास करेंगे तो उस भी वक्त भी आपको एक्सपी मिलेंगे। स्केल करेंगे अपने अकाउंट को, एक्सपी मिलेंगे। पे आउट रिसीव करेंगे तब भी आपको एक्सपी मिलेंगे। तो स्केलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्मार्ट स्केलिंग भी देते हैं और सिंपल स्केलिंग भी देते हैं। अब स्मार्ट स्केलिंग जो है इंड्योरेंस और कंसिस्टेंसी मॉडल के लिए अवेलेबल है, और सिंपल स्केलिंग क्लासिक मोड के लिए अवेलेबल है। अकाउंट को स्केल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने इनिशियल बैलेंस का 12% प्रॉफिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके रैंक के हिसाब से आपका बैलेंस बढ़ा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर 1 लाख का अकाउंट था आपका, आपने उस पर 12% प्रॉफिट कर लिया। अब देखा जाएगा आपका रैंक क्या था। अगर रैंक था पहला 1,10,000 का अकाउंट दे दिया, अगर आपका रैंक था दूसरा तो आपका बढ़ाकर 1,30,000 का अकाउंट दे दिया जाएगा, और अगर आपका रैंक था 5वां तो आपको 1,50,000 का अकाउंट दे दिया जाएगा। यानी कि 50% आपका बैलेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं रैंक के हिसाब से 0 पर 10 और पहले रैंक पर 10, दूसरे रैंक पर 20%, तीसरे रैंक पर 30%, चौथे रैंक पर 40% और पांचवें रैंक पर 50%। ये जो आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया जाता है ये 8 दफ़ा बढ़ाया जाएगा, इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। और जो मैक्सिमम बैलेंस आपको स्केल करके दिया जाएगा वो $15 लाख है।
$15 लाख से ज़्यादा आपको अकाउंट नहीं दिया जाएगा। सिंपल स्केलिंग में वही चीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्लासिक मोड के लिए ये अवेलेबल है सिर्फ, और इसमें भी वही सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि अगर आप 12% आपका बैलेंस आप इंक्रीज कर लेते हो तो उसके बाद आपके रैंक के हिसाब से आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया जाता है, और इसमें आपको किसी किस्म की कोई फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ेगी और आसानी के साथ आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको हौसला चाहिए होगा और आप साबित कदमी के साथ ट्रेडिंग करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी मॉडल है या नहीं है, फिर भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें आसानी के साथ समझ आ गई होंगी, और अगर प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं, ट्रेडिंग के जो साइकोलॉजीज हैं, ट्रेडिंग की जो चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में भी डिस्कस कर रहे होते हैं और लॉन्ग वीडियोज़ में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर कोई आपका फेवरेट कोई टॉपिक है तो वो आप बताइएगा, या किसी चीज़ को आप समझना चाह रहे हैं कमेंट में बताइएगा, मैं उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।